हमारा लोअर ग्राउंड और एक बेसमेंट के ऊपर इंटरनेशनल मार्ट है। देखें जो जीसीसी में सबसे बड़ा मार्ट है, हमारे हर आदमी को पता है, वो लोलू हाइपर मार्केट है। उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। गल्फ मार्ट है, वर्ल्ड वाइड जो है ना, ये भी एक मार्ट है, उसके साथ भी बातचीत चल रही है। कारफोर डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड, ये भी एक मार्ट है, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। इसके अलावा 2 और हैं, टोटल 5 इंटरनेशनल मार्ट हैं जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। आपको मैं बताता हूँ, IKEA से भी हमारी बातचीत चल रही है। मुझे बताइएगा कि 40 लाख का प्राइस पॉइंट लाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़े होंगे प्राइस में। डेफिनेटली सर, हमने इसको बड़े ही तरीके से हमने इसको मैनेज किया। उसके ऊपर, उसकी पेमेंट प्लान के ऊपर भी हमने जो है ना 40 लाख के पीछे भी हमने एक बड़ा उनको प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट दी है। 10 से 15 डेज ये जो है ना, ये डिस्काउंट भी उठा ली जाएगी। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि हम ओनली 49% तक के शेयर उसमें सेल करने जा रहे हैं, बाकी 51% उसके जो स्क्वायर फीट्स हैं वो कंपनी के पास ही रहेंगे। इट्स राइट टाइम के जो है ना, मैं तो चाहूँगा लोग अभी आपके पास जो है ना बुकिंग स्टार्ट करें। उसकी ये एज दोबारा नहीं मिलने वाला। 90 डेज का टाइम है अभी। जो आपके पास पेमेंट है हमारे कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, हमारे प्लैटिनम के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। जो आपके पास पेमेंट है, जितनी भी पेमेंट है, 1 लाख है, 2 है, 5 है, दे के अपना एक बुक करवा लें। अगर आप कारफोर्ड को लाएंगे या आप गल्फ मार्ट को लाएंगे तो ये तो एक पूरा एक ओपन एरिया होगा। इसकी क्या प्लानिंग है, ये आप किस तरह से ऑफर कर रहे हैं? क्या इसके पोजेशन राइट्स भी होंगे लोगों के पास? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इसके पोजेशन राइट्स नहीं होंगे, इसके रीसेल राइट्स उनके पास होंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट किस लिए की जाती है? रेंटल इनकम के लिए की जाती है और उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने की प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट की जाती है। लेट्स से कि आपने उसमें कोई पार्टिसिपेट कर लिया थी, आप उसमें 100 स्क्वायर फीट ऑन कर गए, ठीक है। अब कंपनी के पास बाई बैक पॉलिसी भी है, मार्केट में भी आप उसको सेल कर सकेंगे। उसकी ट्रांसफ़र जो है ना बड़ी सिक्योर रखी गई है। कि आपका नाम इस्तेमाल करके कोई सट्टेबाजी हो, आप चाहते हैं कि एंड यूज़र को बेनिफिट हो? हम चाहते हैं ओनली एंड यूज़र को बेनिफिट हो। हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें, पाकिस्तान में मेरा काम करने का मकसद ही है ताकि मैं एंड यूज़र को बेनिफिट देना चाह रहा हूँ। इजहार ग्रुप के बारे में जो है, क्या इसमें सच्चाई है? अच्छा देखिए, मेरी बात सुने। पाकिस्तान की लीडिंग कंपनियों में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनमें इजहार ग्रुप है। डेफिनेटली मेरी उनके साथ बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। उनके कोटेशंस RFQ भेजे गए हैं, कोटेशंस ले ली गई हैं उनसे। इसके अलावा और बहुत सारी लीडिंग कंपनियां जो पाकिस्तान की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कराची में बड़े जिन्होंने हाई राइज किए हैं, और जो है ना लाहौर में, इस्लामाबाद में जो स्पेशली जो उन्होंने टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बनाई हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं। सब कुछ चल रहा है। मैं किसी इजहार ग्रुप या किसी भी ग्रुप का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकता तब तक जब तक हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। लेकिन मैं फिर यही बात आपसे कह रहा हूँ कि जो लीडिंग 2-3 जो लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनके डेफिनेटली ग्रे स्ट्रक्चर उन्हीं से जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कराया जाएगा। और ये इतना स्पीडी ग्रे स्ट्रक्चर होगा, लोग सरप्राइज होंगे। लाइव स्ट्रीमिंग एंड यूजर्स को हम दिखाएंगे डे बाई डे। आपको 1 मंथ में 3 फ्लोर्स मिलेंगे। 28 फ्लोर का मतलब है कि आपको लेस देन 10 मंथ वो 28 फ्लोर आपको मिलेंगे। टोटल ग्रे स्ट्रक्चर हम कंप्लीट देख रहे हैं 15 मंथ में। सर देखें, हर फाइल के साथ हमारी कंपनी लेटर हेड के ऊपर डायरेक्टर के साइन के साथ एक लेटर इशू कर रही है कि सर अगर आपको हम ये टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते तो आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी। हाई राइज के अंदर किसी के पास इतनी बड़ी लैंड ही नहीं है जितनी बड़ी हमारे पास लैंड है। 3 साइड ओपन लैंड है हमारे पास जो है ना। हम टोटल जो ऑफर कर रहे हैं हर किसी को, वो टोटल अपार्टमेंट से लेके आउटलेट से लेके टोटल A to Z नेट में ऑफर किया जा रहा है। अब यहाँ पे ऑफर किया जाता है ग्रास एरिया, जिसमें पार्किंग एरिया मेंशन होता है, जिसमें लॉबीज मेंशन होती हैं, एलिवेटर्स मेंशन होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनको मिक्स करके वो ऑफर कह दिया जाता है। सर आपको जो है ना 1000 का हम एक ग्रास का अपार्टमेंट दे रहे हैं। जब वो निकलता है तो डिवाइडेड बाई 2 होता है, 500 भी नहीं निकलता। तो सर आप जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा चीपर देन एनीबॉडी। आप किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले 1000 बार सोचें, और फिर सबसे आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस्तिखारा करें। अगर अल्लाह पाक आपको गाइडलाइन में ग्रीन लाइट देता है कि UA के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें तो करें। अगर आपका इस्तिखारा ठीक नहीं आता तो मैं पर्सनली आपको एज ए MD कुवैत माल मशवरा देता हूँ, मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद नदीम साहब के साथ, जो कि GM हैं यूनाइटेड एक्रॉस ग्रुप के, और MD हैं कुवैत मॉल बहरिया टाउन लाहौर के, जो कि बिगेस्ट स्काई स्क्रैपर बनने जा रहा है बहरिया टाउन लाहौर की प्राइम लोकेशन पे।
आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो क्लाइंट्स का पर्सपेक्टिव है, जो यूनाइटेड एक्ट्रॉस के बारे में, कुवैत मॉल के बारे में जो सवालात हैं लोगों के, वो आज हम एक कैजुअल डिस्कशन करेंगे नदीम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। यूनाइटेड एक्ट्रॉस ग्रुप, एक तो हमें बताइएगा कि ये क्या नाम है यूनाइटेड एक्ट्रॉस, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके क्या बिजनेसेस हैं और ये पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट कर रहा है? अच्छा सर, देखें, जो एक्ट्रोस है ना, एक्ट्रोस ये मर्सिडीज़ का जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं उनका नाम है। हमने डैमलर जो मर्सिडीज़ की मदर कंपनी है उससे ये नाम ऑन किया था एज ए लीडिंग सेल्स पार्टनर के हवाले से कि हमें मिनिमम 5 ईयर यूनाइटेड एक्ट्रोस में ओनली मर्सिडीज़ की इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए। पूरा यूनाइटेड एक्ट्रोस कोई और लोगो ऑन नहीं करेगा। तो इस वजह से हमारा जो उनके साथ प्रोजेक्ट साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो हमने उसको अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मेरे पास उसकी सक्सेसफुल पार्टनरशिप की जो शील्ड पड़ी हुई है वो भी आप देख सकते हैं कि हमारा उसकी वजह से ये एक्ट्रोस नाम है, ये हमारा जो बिल्ड है। फिर एक्ट्रोस की अम्ब्रेला के अंडर हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं जिसमें शुएबा है, और शुएबा एक्चुअली शुएबा पोर्ट का नाम है कुवैत में। हमारी कंपनी के अपने ओन शिप्स हैं तो वो उसको हैंडल करता है। हमारी इंपोर्ट की ग्रेवल हम इंपोर्ट करते हैं रासल खैमा से, जो हमारा कंपनी का खुद का क्रैश प्लांट है, उसके थ्रू वो कुवैत को सप्लाई की जाती है। सेकेंडली, हमारा कुवैत ऑयल कंपनी की मेन वेंडिंग लिस्ट में है हम। कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी की मेन वेंडिंग लिस्ट में है हम। हमारा ग्रुप के अम्ब्रेला के अंडर समाल बुरकान है। बुरकान कुवैत में जो ऑयल फील्ड्स है, रिफाइनरीज हैं, उनके हवाले से कहा जाता है। बुरकान नाम है, बड़ा फेमस नाम है। तो हमारा वो कंपनी उस पार्टी कह लेंगे KOC KNPC के अंडर जो है ना वो पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लाइन है हमारी फहद अल खलीज ट्रांसपोर्ट गुड्स कंपनी के नाम से, जो कुवैत और UAE को हैंडल करती है। रासल खैमा में जो हमारा क्रैश प्लांट है वहाँ से पोर्ट तक की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो दूसरी चीज़ें हैं, उसको हम वो करते हैं। फिर यूनाइटेड एक्ट्रस ग्रुप जो हमारा वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है उसको भी वो ऑन करता है। तुर्की की लीडिंग कंपनीज़ की हमारे पास एजेंसीज़ हैं, जिसमें अलकान ग्रुप है, जिसमें जो है ना कंट्रोलमेटिक ग्रुप है, जिसके बाद अजुनलो है, बॉडी बिल्डर्स हैं बहुत बड़े, उनके साथ हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं, सारा कुछ है। इसके बाद कुवैत में जैसे मैंने आपको बताया कि कुवैत की जो लीडिंग कंपनीज़ हैं जो शुएबा पोर्ट को हैंडल करती हैं, पोर्ट का मोर देन 90% शुएबा पोर्ट का बिज़नेस हमारी कंपनी के पास है। तो बस ये एक छोटा सा इंट्रो था जो मैंने आपको यूनाइटेड एक्ट्रस ग्रुप का दिया। पाकिस्तान में बताइएगा कि ऑलरेडी वर्कफोर्स है यूनाइटेड एक्ट्रॉस की, कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में आप ऑलरेडी कर रहे हैं? देखिए, यूनाइटेड एक्ट्रस की अम्ब्रेला के अंडर पाकिस्तान से मैंने ना एक्सपोर्ट को स्टार्ट किया था। एनिमल फीड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी कंपनी की अपनी जो है ना प्रेस फैक्ट्रीज़ हैं, तलागंग में है, सिंध में है। फिर लाहौर की एक लीडिंग फूड कंपनी है, प्योर फूड कंपनी, इनके साथ हमारा एग्रीमेंट है। जूसेस, नेक्टर जूसेस यहाँ से कुवैत हमारे उनके थ्रू, उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जाते हैं। इसके अलावा राइसिस का हमारा काम है। फिर यूनाइटेड एक्ट्रस ये पाकिस्तान में जस्ट बिगनिंग है एक्सपोर्ट की। मैं अपनी स्पाइसेस फैक्ट्री यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च कर रहा हूँ, लैंड ऑन कर ली गई है। सून इसको जो है ना ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंशाल्लाह बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ से एक लॉन्च होने जा रहा है। उसके बाद रियल स्टेट में 2 इयर्स बैक हमने पार्टिसिपेट स्टार्ट किया, जैसे कि जिस ऑफिस में हम बैठे हुए हैं मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो बैरिया में है। और इसके बाद DHA फेज 6 में हमारा सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड एक्ट्रस का, वो भी ऑफिस है मेन बुलेवार्ड के ऊपर DHA फेज 6 के अंदर। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो मेरी प्लानिंग्स हैं, जो मैं कुवैत मॉल को लॉन्च करने से पहले मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था कि यूनाइटेड एक्ट्रस के प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड टीम होनी चाहिए। हमारी सेल्स टीम बहुत अच्छी सेल्स टीम है, फिर हमारी मार्केटिंग टीम है, फिर हमारे इंजीनियर्स हैं। जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसको दिखाएं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि विदिन 3 डेज़ हमने ये ऑफिस जो है ना डेकोर किया है, रेडी टू सिट किया है विदिन 3 डेज़। देखें, हम ISO सर्टिफाइड कंपनी है। हमारे मेंटेनेंस के अंदर जब डैमलर जो मर्सिडीज़ का ओन करता है, जो डैमलर ग्रुप जब वो अपनी टीम्स भेजते हैं कुवैत में GCC में चेकिंग के लिए, जो उनकी मेन जो वर्कशॉप होती है हमारी कंपनी के अम्ब्रेला के अंडर होती है, वो वहाँ सबको जो है ना पार्टिसिपेट दिया जाता है सब कुछ। क्यों
कि जो एजेंसी की वर्कशॉप है उससे अच्छी क्लीन हमारी वर्कशॉप है। यानी ये चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा वे, हमारा क्लीन, हमारा फिनिशिंग डिफरेंट है, इट्स टोटली डिफरेंट। एंड यूज़र जब अपार्टमेंट में दाखिल होगा, एंड यूज़र जब पेंट हाउस में दाखिल होगा, पहला वर्ड जो उसके मुंह से निकलेगा वो वाओ का, अप्रिशिएट का निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताइएगा, लोग जानना चाहते हैं यूनाइटेड एक्ट्रोस के बारे में। सुनने में आ रहा है कि ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है। हमें ये बताइएगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है, इसके कितने पार्टनर्स हैं और आप क्या स्टेक इसमें होल्ड करते हैं? अच्छा देखें, ये जो हमारा यूनाइटेड एक्टर्स ग्रुप है ना, इसके जो मेन लीडिंग पार्टनर्स हैं वो 3 हैं। एक मैं हूँ, एक कुवैती हैं फहद सनीता नासर अल ज़ुएबी, और एक इजिप्शियन ग्रुप है जो उसको ऑन करते हैं मिस्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान है। ये इसको 3 लीडिंग पार्टनर्स हैं जो यूनाइटेड एक्टर्स के हैं। 7 बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं जो हमारे ग्रुप के हैं। फिर नीचे बहुत सारी टीम्स हैं, ऑपरेशन टीम्स हैं, इंजीनियर्स की टीम्स हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारा एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला है। मोर देन कह लें कि जो डायरेक्टली कंपनी ऑन करती है एम्प्लॉयज़ को, मोर देन 3000 एम्प्लॉयज़ हैं वर्ल्ड वाइड जो ओनली यूनाइटेड एक्टर्स जिनको ऑन करती है। अब इसके अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जैसे कुवैत में मैंने आपको बताया कि हमारे इन कंपनियों के अम्ब्रेला के अंडर हमारे साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी। कुवैत स्टील मिल, रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज, पाकिस्तान की लीडिंग जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कंस्ट्रक्शन में और पावर प्लांट्स में और रिफाइनरीज में जो पार्टिसिपेट करती हैं, उनके साथ हमारा जेवीज रहता है जो है ना। कुवैत में हमारा जेवी रहा। इसके बाद हमारी कंपनी के सबसे जो यूनिक विलास हैं, जो बासफोर विला, जो लोग तुर्की जाते हैं वो डेफिनेटली, तुर्की जो जाता है वो हो ही नहीं सकता कि बासफोर ना जाए। जैसे टैक्सम जाया जाता है वहाँ बासफोर जाया जाता है। बासफोर के ऊपर जो हमारी इंजीनियर्स की जो डिज़ाइनिंग थी, जो विलास थे, वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप विलास हैं। हर विला बासफोर व्यू विला है, हर अपार्टमेंट व्यू अपार्टमेंट है। ऐसे ही हमारा कुवैत माल का हर अपार्टमेंट व्यू अपार्टमेंट है। हमारी कंपनी की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है हमेशा एक चीज़ को आगे लेके चलती है कि यूनिकनेस कैसे लाई जाए, डिफरेंट कैसे दिया जाए लोगों को। देखिए, एक चीज़ है, हर आदमी ये लैपटॉप हर आदमी मार्केट में सेल कर रहा है, लेकिन एप्पल क्यों सेल होता है, उसको क्यों डिफरेंट लिया जाता है, क्योंकि दे आर डिफरेंट। ऐसे ही हमारी कंपनी की हमेशा जो है ना प्लानिंग होती है कि प्रोडक्ट जो न्यू लॉन्च की जाए उसको इंतहाई डिफरेंट वे से लेके जाया जाए, ताकि एंड यूज़र जो उसमें पार्टिसिपेट करता है, जो उसमें पैसे स्पेंड करता है, उसके पैसे देखें। एक चीज़ को उसने ऑन कर लिया, वो उसकी ऑन प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल भी होनी चाहिए ना। उसने इन्वेस्टमेंट किया है। पाकिस्तान में जैसे डॉलर स्टेबल नहीं रहता, ये सारी चीज़ें नहीं रहती, तो ओवरसीज़ वो ये चीज़ अक्सर सोचता है कि यार मैं डॉलर पाकिस्तान में स्पेंड करता हूँ, 5 साल के बाद मेरा थोड़े से पैसे ऊपर जाएंगे रियल एस्टेट में, लेकिन डॉलर इतना ऊपर जा चुका होगा कि मुझे फ़ायदा नहीं, मैं यहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ। तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेशली जो ओवरसीज़ लोग हैं उनको पता है कि इस कंपनी के ऊपर हम स्पेंड करेंगे तो हमारे डबल ट्रिपल तो मिनिमम होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो रेंटल इनकम होगी हमारा रेंटल डिपार्टमेंट जो है वो उसको ऑन करेगा, हर एंड यूज़र को फैसिलिटेट करेगा। ओवरसीज़ लोग अभी से कहते हैं सर आपके रेंटल डिपार्टमेंट को हम हैंड ओवर करेंगे, हम खुद नहीं करना चाह रहे। बिलाल साहब, मैं थोड़े दिन पहले अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक DHA में एक 1 कनाल का घर बनाया, बड़ा VIP किस्म का करके। टोटल 12 करोड़ उनका उसके ऊपर इन्वेस्ट हुआ। 2,50,000 में उसने उस जो है ना उन्होंने उसको रेंट आउट कर दिया। तो मैंने उनको कहा कि देखें, हमारे एक अपार्टमेंट का रेंट मिनिमम यानी 12 करोड़ का मतलब है 10 अपार्टमेंट आपने हमारे इसमें कुवैत माल में ऑन कर लिए। मिनिमम जो रेंट होगा हम श्योरिटी गारंटी देते हैं, हमारा रेंटल डिपार्टमेंट जो एक अपार्टमेंट का रेंट होगा 1 लाख होगा। अब कहाँ 250,000 और कहाँ 1,200,000 जो रेंट डिफरेंट है एक मंथ का, आप देखें तो बहुत बड़ा गैप है। कहाँ आप 12 आप उसी पेमेंट में 12 लाख रेंट उठा रहे हैं और कहाँ आप जो है ना 2.5 लाख रेंट उठा रहे हैं, और कहाँ आपकी वैल्यू देखें। अब जो कनाल का घर है उसकी वैल्यू डे बाई डे, हर फेस आपने देखा था फेस 4 में जब लॉन्च हुआ था उसका और था, अभी 5, 6, 7, 8, 9, 10 आया। जैसे जैसे न्यू जोन डेवलप होते जाते हैं पुरानों का रेट नीचे गिरता चला जाता है। लेकिन अपार्टमेंट हाई राइज एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लेंगे आपके रेट्स डाउन नहीं होंगे, क्योंकि जो कंपनी जो बिल्डिंग को ऑन कर रही होती है उसकी मेंटेनेंस
उसकी सारी चीज़ें उसने लेके चलनी होती हैं स्टेप बाय स्टेप साथ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली रिस्पॉन्सिबल हैं इंडोर के। और इंडोर आप जैसा भी रखते हैं, आप जब उसको सेल करना चाहते हैं तो आप इंडोर को मेंटेन करवाते हैं, तो आपका वो अपार्टमेंट डाउन नहीं होगा, आपकी जो पेमेंट्स हैं वो डाउन नहीं होंगी, उसकी जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ेंगी डेफिनेटली। तो इस वजह से मैं हमेशा अपने दोस्त को सबको वो कहता हूँ कि अभी जो नेक्स्ट टाइम है वो हाई राइज का टाइम है, उसमें आप किसी भी हवाले से पार्टिसिपेट करें। एक अपार्टमेंट खरीदें, 10 खरीदें, कमर्शियल खरीदें, जो भी खरीदने हैं, जो आने वाला टाइम है वो हाई राइज का टाइम। नदीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रोजेक्ट्स तो और भी बहुत ज़्यादा हैं बहरिया में, और एक बूम हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इसमें। आप मुझे ये बताइएगा कि कुवैत मॉल में ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसे बाकी सब प्रोजेक्ट्स जो इस विसिनिटी में मौजूद हैं उनसे यूनिक बनाती है? देखें, सबसे पहले जो डिफरेंट है इसमें वो एक मॉल है। अब मॉल तो लाहौर में और भी हैं यार, आप कहेंगे एम्पोरियम है, पैकेजेस है, और भी बहुत सारे मॉल्स हैं जो है ना, जिन्होंने मॉल रखा हुआ है, नाम के मॉल है। अच्छा, एनी हाउ, अब ये जो कंसेप्ट है ना सर, ये जीसीसी का सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि मॉल प्लस रेजिडेंशिया। ये पाकिस्तान में मैं लाहौर के प्लेटफार्म के ऊपर पहली बार मैं ऑफ़र करने जा रहा हूँ। यहाँ कहीं नहीं है, कहीं आपने नहीं देखा होगा कि 50+ अमेनिटीज़ के साथ एक मॉल नीचे ऑपरेशनल है और उसके ऊपर रेजिडेंशिया, जिसमें आपका एक लिविंग स्टाइल है। और फिर बहरिया के हवाले से मैं सबसे बड़ी बात इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मॉल है वो 100 फीट 1 लॉबी के साथ वो मॉल है। जो हमारा जो कमर्शियल है, आप ग्राउंड फ्लोर से के खड़े होकर ऊपर देखेंगे 100 फीट तक हमारा 1 लॉबी के साथ एक बड़ा यूनिक प्लान है। हमारे इंजीनियर जो बनाया है, लोग, हमारा लेआउट प्लान आ चुका है, उसमें एक आबशार डिज़ाइन की गई है जो जैसे दुबई मॉल में है। आप नीचे से खड़े होकर ऊपर तक आप देखेंगे, व्यूज़ देखेंगे आप उसमें कैप्सूल लिफ्ट्स, एलिवेटर्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं। फिर सेफ्टी SOPs को मद्देनज़र रखते हुए 2 साइड्स के ऊपर हमने उसको सेफ्टी एलिवेटर्स, एमरजेंसी एलिवेटर्स उनको डिज़ाइन किया गया है। हर हवाले से इसको एक ऐसा डिफरेंट प्रोजेक्ट है जो लोकल कोई कंपनी ऑन कर ही नहीं सकती, जो डिलीवर कर ही नहीं सकती, जो दिखा ही नहीं सकती। इट्स टोटली डिफरेंट। आपका लिविंग स्टाइल, आपकी चीज़ें, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आप आउटलेट को ले लें। पूरे बहरिया में आपको कोई नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके पास कोई मॉल नहीं था। अब मॉल की, अब ये हम बैठे हैं, ये 10-12 फुट हाइट के ऊपर हम बैठे हैं। अब कोई भी जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो इसके ऊपर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो उनकी होती है 15 फीट हाइट की, उनको उनके SOPs के अंडर है। फिर उनको शॉप, जो दुकान होती है, उसके ऊपर नहीं आना होता, उनको आउटलेट चाहिए। फिर उनकी आउटलेट रिक्वायरमेंट्स जो हैं 400 से लेके 4000 की उनकी आउटलेट स्क्वायर फीट में उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर हमारी जो आउटलेट है, हमारी आउटलेट 400 का मतलब है 600 की, 700 की। क्यों? कि हमारी टोटल नेट में है। हमारी कंपनी बिलीव ही नहीं करती कुछ भी अंडर द टेबल। हम टोटल जो ऑफ़र कर रहे हैं हर किसी को, वो टोटल अपार्टमेंट से लेके, आउटलेट से लेके, टोटल A to Z नेट में ऑफ़र किया जा रहा है। किस लिए ऑफ़र किया जा रहा है? कि जो चीटिंग स्टाइल है हमारी कंपनी लाइक ही नहीं करती। मैं खुद लाइक नहीं करता। मुझे ऐसी रोज़ी नहीं चाहिए जो किसी चीटिंग वे से आती है। तो इसको हम ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल। नदीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि सब लोग यहाँ पे तकरीबन 10 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो क्लेम कर रही हैं, बहुत सारे डेवलपर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी बिल्डिंग टॉलेस्ट बिल्डिंग है बहरिया टाउन लाहौर की। आप हमें ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि ये लाहौर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है बहरिया टाउन लाहौर के अंदर। क्या ये बात सच है? डेफिनेटली सर सच है, क्योंकि हाई राइज के अंदर किसी के पास इतनी बड़ी लैंड ही नहीं है जितनी बड़ी हमारे पास लैंड है। 3 साइड ओपन लैंड है हमारे पास, जो है ना। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इसके बाद फिनिशिंग के हवाले से, ये चीज़ों के हवाले से मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज मैं बता रहा हूँ बिलाल साहब के हमारा इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी कंस्ट्रक्शन करेगी, ओनली ग्रे स्ट्रक्चर। और ये इतना स्पीडी ग्रे स्ट्रक्चर होगा, लोग सरप्राइज होंगे, देखेंगे कि ये कैसे। क्योंकि हमारी उनके साथ जो चीज़ें साइन हुई हैं, हमारी उनके साथ जो बातें साइन हुई हैं, जो चीज़ों का हम मैच्योर साइड के ऊपर लेके जा रहे हैं, जो मशीनरी हम उनको फ्राहम कर रहे हैं, जो हमसे उन्होंने ब्रॉड से मांगी है, हम उनको ऑलरेडी हमारी वो लाइन में चीज़ें आ चुकी हैं। जो फ्यू डेज़ इंशाल्लाह आप इस लैंड के ऊपर वो मशीनरीज देखेंगे।
वो ऐसी मशीनरी है, ऐसी चीज़ें हैं कि आपको 1 मंथ में 3 फ्लोर्स मिलेंगे, यानी आपको एवरी 10 डे एक फ्लोर आपको ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट मिलेगा। 28 फ्लोर का मतलब है कि आपको लेस देन 10 मंथ वो 28 फ्लोर आपको मिलेंगे। टोटल ग्रे स्ट्रक्चर हम कंप्लीट देख रहे हैं 15 मंथ में। और जैसे ही हमारे बेसमेंट्स कंप्लीट होंगे, आप ये देखें, एक बात को माइंड में रखिएगा, जैसे ही हमारे बेसमेंट कंप्लीट होंगे, हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो है ना ब्रॉड से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। हमारी ओन फैक्ट्रीज लगेंगी कि हमारे बेसमेंट्स के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग एंड यूजर्स को हम दिखाएंगे डे बाय डे। हमारे कुवैत मॉल को आप क्लिक करेंगे, उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग आ रही होगी, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस वे से हो रही है, ये फैक्ट्रीज चल रही हैं, इन SOPs के ऊपर फैक्ट्रीज चल रही हैं, ये उनमें ये मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, ये फर्नीचर बन रहा है, ये हमारी जो चीज़ें जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट को लेकर बन रही हैं, ये हमारी अपनी ओन फैक्ट्रीज यहाँ पे हमने जो है ना उनको डिज़ाइन किया, जो हर प्रोजेक्ट में हमारा जो वे है काम करने का। इसलिए हम उसमें 100% श्योर है कि हमारा ये इतना स्पीडी भी होगा कि लोग सरप्राइज होंगे, यार ऐसे भी हो सकता है, और उससे लोग एग्जाम्पल लेंगे और ख़ुद करेंगे। मैं देखें, बिजनेस कोई भी होता है, हमारी कंपनी का हमेशा ये वे रहा है कि हम चीज़ों को यूनिक वे लेके चलते हैं। एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया, सर क्योंकि डॉलर महंगा हो जाता है। मैंने कहा अपनी ऐसा अच्छा, कल ही मेरे पास वो बैठे हुए थे, इतने क्वेश्चन उन्होंने मुझे किए, मैं उनको कह रहा था, सर आपने जो आज क्वेश्चन किए हैं मुझसे पहले किसी एंड यूज़र ने किए ही नहीं। वो एक बड़ी चीज़ ऑन करना चाह रहे थे हमारे रेजिडेंशिया के अंदर, तो उन्होंने वो क्वेश्चन किया मुझसे। तो मैंने कहा सर देखें, हमारा मोर देन 50% एंड यूज़र जो है वो ओवरसीज है, उनकी पेमेंट्स हम पाकिस्तान में नहीं ला रहे। बिलाल साहब आप देखें इस बात को कि जो ओवरसीज एंड यूज़र है, जो पेमेंट्स डायरेक्टली हमारे कुवैत और UAE के अकाउंट्स में जा रही हैं, उनको हम पाकिस्तान नहीं ला रहे। क्यों नहीं ला रहे? कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंडर मैं देख रहा हूँ कि हमारा डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा। हमारा प्रोजेक्शन जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो हमें यही बताता है कि सर 5 ईयर यू विल बी सेटिस्फाइड, हमारा डॉलर यहीं पे मेंटेन होगा, नीचे आएगा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हमने उसको कंट्रोल करने के लिए मोर देन 50% जो पेमेंट्स हैं हमारी कंपनी ने भी जो इन्वेस्ट करनी है हम उनको पाकिस्तान अभी नहीं ला रहे। जो ज़रूरत है, जो नीडी है, हम उनको ला रहे हैं। बाकी जहाँ जो हमारी चीज़ें मैच्योर हो रही हैं हम उनको साथ लेके जा रहे हैं। वो पेमेंट्स हमने वहाँ होल्ड की हुई हैं ताकि अगर डॉलर का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें उस वक्त कोई जो है ना किसी किस्म के प्रोजेक्शन चार्जेस या कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा चार्जेस क्लाइंट को ना दिखाने पड़े। तो ये हमारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हर क्लाइंट के साथ वादा है, हम इसको इस वे से लेके चलते हैं कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह पाक ने आपके नसीब में लिख दिया है। हम वो क्लाइंट से चार्ज नहीं करेंगे, हमारी कंपनी इसको ऑन करेगी। फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। हमने जो वादा किया है, जो हम उस वादे को राइट और लेफ्ट 0% भी नहीं करेंगे। नदीम साहब, एक आपकी ये मैं सारी बातें सुन रहा हूँ, आपका विजन एक मैं देख रहा हूँ जिसने आपको ड्राइव किया है, एक इंटरनेशनल बैकग्राउंड है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है आप पाकिस्तान में आप क्यों आए? क्यों आपने पाकिस्तान में ये बिलियंस की इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे लेके आए, जबकि यहाँ पे इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, चीज़ें स्लो होती हैं, और आप कैसे श्योर हैं कि ये चीज़ों से आप निकल पाएंगे इनसे और टाइमली डिलीवर कर पाएंगे? ये एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन है आप जो मुझसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट थिंग, एज ए ओवरसीज, एज ए पाकिस्तानी, आई लव पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल्स। मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, सब लोग पाकिस्तान में है, मेरे दोस्त पाकिस्तान में, बचपन यहाँ गुजरा है। 19 ईयर से मैं कुवैत में हूँ, लेकिन मेरा बचपन यहाँ गुजरा है सब लोगों के साथ में। जहाँ भी हम रहें, मोर देन 52 कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ। बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारी JVs रही हैं, हमारे मेन प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जो है ना GCC में रहे हैं, यूक्रेन में, ओदेसा में, कीव में, तुर्की में। जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी न्यूम प्रोजेक्ट सऊदीया का एक बहुत बड़ा आ रहा है। पिछले दिनों मेरी रियाद में मीटिंग थी, उसके सिलसिले में उसमें इंशाल्लाह एक ह्यूज पार्टिसिपेशन हमारा होगा। UNA की अम्ब्रेला के अंडर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइड लीडिंग कंपनियों के साथ हमारी पार्टिसिपेशंस हैं। इसके बावजूद मैं पाकिस्तान में काम करना चाहता था, बड़ा मेरा ड्रीम था। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब लोग मिल के जब भी मैं बात करता था, 3 इयर्स मेरी ये प्लानिंग के साथ, 3 ईयर आफ्टर प्लानिंग में पाकिस्तान में मैं जो है ना इस प्रोजेक्ट को लाने में कामयाब हुआ हूँ। मैं पाकिस्तान में काम करना चाहता था तो मुझे सब लोग रोकते कि नहीं यार, आपको मैं सिंपली बताता हूँ कि एक KD हम कमाते हैं ना, एक कुवैती दिनार कमाते हैं तो पाकिस्तानी 920 रुपये अप्रॉक्सीमेटली उसके बनते हैं। सब लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप यू आर डूइंग रियली वेल, क्यों पाकिस्तान जाना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा यार मेरा दिल जो है ना, दिल कहता है कि मैं पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट करूं।
और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट करूँगा वो इतना सक्सेस होगा कि दुनिया उससे एग्जाम्पल लेके उसको करेगी। अभी देखें प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया, जस्ट प्री लॉन्चिंग हुई है फ्यू डेज बैक, आपको पता है। हमारी ही कंपनी के चेयरमैन को कॉल आती है, कहाँ से, ओमान से। कुवैत मॉल लॉन्च किया, आपको मुबारक हो बहुत ज़्यादा। वो एक बड़ी लीडिंग ओमानी कंपनी है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में, हमें मशवरा दें, आप बताइएगा कि पाकिस्तान में आपका प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है। हम ओमान मॉल, ओमान रेजिडेंशिया, ओमान, ये सब हम पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहेंगे। एक मेरे पास वो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म के ऊपर निकलेगी। पाकिस्तानी एक दोस्त बैठे थे, 20 साल से ज़्यादा वो सऊदीया में रहे, एक अच्छे ग्रुप के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मेरे पास 10 1 बेडरूम अपार्टमेंट 2 दिन पहले वो बुक करके गए हैं। वो मेरे पास बैठे थे, वो कहते हैं यार सऊदीया के एक शेख की मुझे कॉल आई, उनका दोस्त भी था, उसने कहा कि हाँ मैं रियाद मॉल पाकिस्तान में लॉन्च करूं, कराची में या किसी और सिटी में। ये एक ऐसी चीज़ है सर, मैं एक वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह देखेगी सून। ये कुवैत मॉल के फौरी बाद लोग देखेंगे कि यहाँ ओमान मॉल होगा, यहाँ यूएई मॉल होगा। ये चीज़ें ऐसे पाकिस्तान को इंशाल्लाह ग्रो करेंगी, आप देखेंगे। मेरी होप साथ है एज ए पाकिस्तानी सर, मैंने अपना जो पार्टिसिपेशन करनी थी मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। लेट्स बिगिन इंशाल्लाह, होप इज़ देयर सर। एक सवाल है जो कि एक एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में आता है कि कुवैत मॉल की एक आपने प्री लॉन्च सक्सेसफुल एक सेरेमनी की है। इसको आप ये जो आप सेटअप करना चाह रहे हैं या इसको डेवलप करना चाह रहे हैं, जब स्टार्ट इसको आप करेंगे, डिगिंग जिसे हम कहते हैं, वो कब करना चाह रहे हैं और उसमें जो आपने टाइम पीरियड रखा है उसकी क्या वजह है जो आपने वो टाइम पीरियड उसमें रखा है, और कौन से कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं? नाम लिया जा रहा है कि इजहार ग्रुप है, ठीक है। ऐसा बड़ा ग्रुप जो है वो आप ऑन बोर्ड करने जा रहे हैं, क्या इसमें सदाकत है? अच्छा बिलाल साहब देखें, डिगिंग हमारा फर्स्ट पहले जो प्लान था वो हमारा ये था कि हम लॉन्चिंग के 6 मंथ आफ्टर डिगिंग करेंगे, क्योंकि एंड यूज़र कहता था सर कि हमारे पर बर्डन मत डालें, एक काम करें कि अभी आप एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, आप कम से कम उसको 6 to 9 मंथ आफ्टर डिगिंग करें, जो लोकल सिनेरियो है। क्योंकि हमने एक 10-20% एडवांस देना है और बाद में 15% या 20% हमने डिगिंग के ऊपर देना है, जो हर कंपनी लेती है। तो हमें जो है ना वो उस वे से लेके चलें। इनिशियल स्टेज के ऊपर हमारा यही प्लान था कि हम उसको लॉन्चिंग के आफ्टर 6 मंथ डिगिंग करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं पाकिस्तान में। मॉनसून वेदर जो होता है उसमें रेनिंग भी है, तो अगर आप उसको देखते हुए भी आप डिगिंग करें तो आपको उसको जुलाई में डिगिंग करनी चाहिए। जैसे ही वो एंड होता है तो जुलाई में उसकी डिगिंग करनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम उसकी डिगिंग जो है ना वो जल्दी लेके आ रहे हैं। एंड यूज़र को हमने ऑलरेडी कह दिया है कि आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, आपने डिगिंग पेमेंट करनी है। आप अगर कहते हैं कि नहीं मुझे जो है ना अभी ही करनी है तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डिगिंग के ऊपर एक कमिटमेंट कर देते हैं, नहीं मैं आफ्टर 3 मंथ दूंगा, आफ्टर 6 मंथ दूंगा, वी डोंट माइंड। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोगों के पैसे इकट्ठे करके ये बिल्डिंग नहीं बनाना चाह रहे। हमारी कंपनी ने ऑलरेडी इसको ऑन किया है, हमारी कंपनी का ऑन प्रोजेक्ट है, हमें ये ऑलरेडी हमारे प्लान में है। इजहार ग्रुप के बारे में जो है, क्या इसमें सच्चाई है? अच्छा देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान की लीडिंग कंपनियों में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनमें इजहार ग्रुप है। डेफिनेटली मेरी उनके साथ बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, उनके कोटेशंस RFQ भेजे गए हैं, कोटेशंस ले ली गई हैं उनसे। इसके अलावा और बहुत सारी लीडिंग कंपनियां जो पाकिस्तान की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कराची में बड़े जिन्होंने हाई राइज किए हैं, और जो है ना लाहौर में, इस्लामाबाद में जो स्पेशली जो उन्होंने टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बनाई हैं, उनके साथ हमारी जो है ना मीटिंग्स हुई हैं, सब कुछ चल रहा है। मैं किसी इजहार ग्रुप या किसी भी ग्रुप का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकता तब तक जब तक हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। लेकिन मैं फिर यही बात आपसे कह रहा हूँ कि जो लीडिंग 2-3 जो लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनके डेफिनेटली ग्रे स्ट्रक्चर उन्हीं से जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कराया जाएगा। नदीम साहब मुझे ये बताइएगा कि एक अपार्टमेंट जिसकी मिनिमम प्राइस आपकी 1 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट हो रही है, और एक कमर्शियल आउटलेट 400 स्क्वायर फीट की नेट जो कि 6th फ्लोर पे आपकी 1 करोड़ 60 लाख से स्टार्ट हो रही है, ये तो बातें हो रही हैं करोड़ों की। ये क्या प्राइस ज़्यादा नहीं है? और एक जनरल परसेप्शन इससे ये पैदा नहीं हो सकता कि ये बहुत महंगा है? देखें 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली कि आप एक 5 स्टार लिविंग जो है ना आप वो ऑन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी डेडिकेटेड पार्किंग है, सिक्योरिटी फ्री ऑफर की गई है, पार्किंग फ्री ऑफर की गई है। सेकेंडली एक बहुत बड़ा डिफरेंट है,
हमारी प्रोडक्ट में और लोगों की प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है? हमारा जो अपार्टमेंट है वो 600 नेट का अपार्टमेंट है। दैट मीन जब आप उसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो मार्केट में 1000 ग्रॉस का ऑफर किया जा रहा है उसका रेट डेफिनेटली कम होगा, लेकिन जब आप उसको ऑन करेंगे 1000 को तो उसमें से 600 नेट नहीं निकलेगा। प्लीज़ ये खुदारा मैं एंड यूज़र से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप कुछ बाई करते हैं कभी भी किसी भी स्पेशली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप उनसे पूछा करें कि सर हमारा नेट एरिया कितना होगा। आपको ये सबसे पहला ये सवाल एंड यूज़र को करना चाहिए, सर हमारा ये नेट एरिया क्या होगा। अब नेट एरिया एंड यूज़र को मैं समझा दूंगा। नेट एरिया होता है वॉल टू वॉल, क्या आपके घर के अंदर क्या है, कितना नेट एरिया। अब यहाँ पे ऑफर किया जाता है ग्रॉस एरिया, जिसमें पार्किंग एरिया मेंशन होता है, जिसमें लॉबीज मेंशन होती हैं, एलिवेटर्स मेंशन होती हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको मिक्स करके वो ऑफ़र कह दिया जाता है, सर आपको जो है ना 1000 का हम एक ग्रास का अपार्टमेंट दे रहे हैं। जब वो निकलता है तो डिवाइडेड बाई 2 होता है, 500 भी नहीं निकलता। तो सर अब जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा चीपर देन एनीबॉडी, हमारा अपार्टमेंट जो है वो एंड यूज़र को देखते हुए, पाकिस्तान की कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो उसका डिज़ाइन किया गया है। उसकी फिनिशिंग, फिर फिनिशिंग अपार्टमेंट नहीं हम आपको ऑफर कर रहे हैं, टोटली फर्निश्ड A to Z विद वेलकम ड्रिंक के साथ आपको ऑफर किया जाएगा। जब आपको हैंड ओवर किया जाएगा आप उसमें इंटर होंगे, आपको पता होगा यार कि मैं कुछ मुझे घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स रेडी टू यूज़। ये डिफरेंट है हमारी प्रोडक्ट में और दूसरों की प्रोडक्ट में। 8 मिलियन 80 लाख का एज दिया जा रहा है कमर्शियल में राइट नाउ। हमारी प्री लॉन्चिंग जो डिस्काउंट चल रही है इस वक्त, क्लियर मेंशन है उसके ऊपर। देखें हमारे पेमेंट प्लान के अंदर नेट के ऊपर भी पड़ा है, जगह जगह इसको दिखाया जा रहा है। इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है नेट एरिया 600 स्क्वायर फुट, नेट एरिया आउटलेट का 400 स्क्वायर फुट। अपार्टमेंट हमारा 1 बेडरूम से स्टार्ट होता है, 5 बेडरूम तक के हमारे अपार्टमेंट हैं जो स्टैंडर्ड अपार्टमेंट हैं। उसके बाद पेंट हाउसेज हैं हमारे, 2 बेडरूम से स्टार्ट होते हैं, 5 बेडरूम तक के पेंट हाउसेज हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल है हमारा इसमें। जो रेट्स हैं हमारे, आपको जो लोकल एक आर्किटेक्चर, जो एक लोकल बिल्डर आपको ऑफर करने जा रहा है, जब आपको उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे हमारे उनके चीपर रेट हमारे उनसे चीपर है। और ये प्राइसेस आप बढ़ाते हैं, कब जा रहे हैं? विद इन फ्यू डेज, किसी भी दिन ये प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट एंड होने जा रही है। एंड यूजर्स को मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो एज है इसको गंवाएं मत। जो पेमेंट आपके पास है घर में, ये मत देखें कि 24 लाख हमने पे करके जो है ना इसको ऑन करना है। ठीक है, वो आपके पास 90 डेज का टाइम है। आप 90 डेज के अंदर अंदर जो एडवांस पेमेंट है उसको कंप्लीट करना है आपने। अभी जो आपके पास पेमेंट है हमारे कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, हमारे प्लैटिनम्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। जो आपके पास पेमेंट है, जितनी भी पेमेंट है, 1 लाख है, 2 है, 5 है, दे के अपना एक बुक करवा लें। नदीम साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, और ये बिल्कुल तभी आप कर पाते हैं जब आप अपनी जेब से प्रोजेक्ट बनाने की सकत रखते हैं। ये बात इसमें क्लैरिटी से नज़र आ रही है और लोगों का आपको एहसास है, और पाकिस्तान में आप आए हैं कि लोगों को हम फैसिलिटेट करें। तो मुझे बताइएगा कि जो एक आम आदमी है जिसकी 1 लाख 2 लाख इनकम है, या उसकी एक सेविंग है और वो 1 लाख रुपया इनकम अर्न कर रहा है, स्मॉल बिजनेसमैन है, वो तो करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जो ये तबका है, इसके बारे में आपने कोई अपॉर्चुनिटी है कि वो कुवैत मॉल में नदीम साहब के साथ उन पे ट्रस्ट कर सकें और उन पे इन्वेस्ट कर सकें? सबसे पहले मैंने इसको प्लान किया था, लेकिन मैंने उसको रोक लिया। मैंने कहा कि जो है ना एक बार इंट्रोड्यूस कराया जाए कुवैत मॉल को, लोगों को पता हो कुवैत मॉल है क्या, कौन सी कंपनी इसको ऑन कर रही है, कौन सी कंपनी इसको बनाने जा रही है, लोगों को क्या डिलीवर किया जा रहा है। हमारा लोअर इसके ऊपर, हमारा लोअर ग्राउंड और एक बेसमेंट के ऊपर इंटरनेशनल मार्ट है, उसको मैंने अब डिज़ाइन किया है। विद इन 2-3 डेज उसको हम ओपन करने जा रहे हैं। उसमें हमारे सुपर गोल्ड पार्टनर हैं जिसकी सेल्स के पूरे राइट्स हम उस ग्रुप को दे रहे हैं। प्रॉपर्टी एक्सप्रेस, मिस्टर बिलाल जो आप हमारे सामने बैठे हैं, उसको आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उसमें 40 लाख से लेके आम आदमी है 3 ईयर में जो उसको ऑन करना चाह रहा है, उसमें 40 लाख के ऊपर उसमें हम जो स्क्वायर फीट्स, जो शेयर्स कह लें, जो चीज़ें कह लें, उनको हम ऑफ़र की जा रही हैं। उसका जो मैच्योर प्लान है वो आपके सामने विद इन 2 डेज आ जाएगा। हम उसकी एक सेरेमनी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके अंदर वो किया जाएगा।
एंड यूज़र को उसके ऊपर फैसिलिटेट किया जाएगा। 40 लाख से वो अपना एक कमर्शियल ऑन कर सकेगा। उसके बाद 40 करोड़ का करना चाहता है वो उसकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 40 लाख से हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। एक अच्छी रेंटल इनकम उसको उसमें जनरेट होगी और डेफिनेटली जो उसकी एसेट वैल्यू है वो एक स्पीडी ग्रो करेगी। अच्छा नदीम साहब, मुझे बताइएगा कि ये इंटरनेशनल मार्ट या हाइपर मार्केट जो आप ला रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है? और हमने प्री लॉन्च सेरेमनी पे सुना था कि आप कारफोर भी फ्लोर इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए कि यहाँ पे आपके क्या प्लानिंग्स हैं फ्यूचर के अंदर, जो मॉल्स आपकी कैटेगरी लिस्ट में है जिसको आप यहाँ पे लाना चाहते हैं। देखें, जो जीसीसी में सबसे बड़ा मार्ट है हमारे हर आदमी को पता है, वो लोलू हाइपर मार्केट है। ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत बड़ी बड़ी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े उनके आउटलेट्स हैं, पूरे जीसीसी में वो हैं। उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। गल्फ मार्ट है, वर्ल्ड वाइड जो है ना, ये भी एक मार्ट है, उसके साथ भी बातचीत चल रही है। कारफोर डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड, ये भी एक मार्ट है, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। इसके अलावा 2 और हैं, टोटल 5 इंटरनेशनल मार्ट हैं जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। आपको मैं बताता हूँ, IKEA से भी हमारी बातचीत चल रही है। हम ये चीज़ें जो हम अपने एंड यूज़र्स को देने जा रहे हैं, ये एक ऐसा इंटरनेशनल मार्ट इसके ऊपर होगा। 1,18,000 स्क्वायर फुट नेट के ऊपर वो हमारा वो मार्ट होगा। नदीम साहब, आपने बताया कि 40 लाख रुपया मिनिमम टोटल प्राइस है जहाँ से लोग आप कुवैत मॉल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो जो आप बता रहे हैं 1,18,000 स्क्वायर फीट ये नेट जो एरिया है, ये तो एक पूरा हॉल होगा। अगर आप कारफोर को लाएंगे या आप गल्फ मार्ट को लाएंगे तो ये तो एक पूरा एक ओपन एरिया होगा। इसकी क्या प्लानिंग है, ये आप किस तरह से ऑफर कर रहे हैं? क्या इसके पोजेशन राइट्स भी होंगे लोगों के पास? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इसके पोजेशन राइट्स नहीं होंगे, इसके रीसेल राइट्स उनके पास होंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट किस लिए की जाती है? रेंटल इनकम के लिए की जाती हैं और उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने की प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट की जाती है। लेट्स से कि आपने उसमें कोई पार्टिसिपेट कर लिया जी, आप उसमें 100 स्क्वायर फीट ऑन कर गए, ठीक है। अब कंपनी के पास बाई बैक पॉलिसी भी है, मार्केट में भी आप उसको सेल कर सकेंगे। उसकी ट्रांसफर जो है बड़ी सिक्योर रखी गई है कि आपका नाम इस्तेमाल करके कोई सट्टेबाजी हो। आप चाहते हैं कि एंड यूजर को बेनिफिट हो? हम चाहते हैं ओनली एंड यूजर को बेनिफिट हो। हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें, पाकिस्तान में मेरा काम करने का मकसद ये था कि मैं एंड यूजर को बेनिफिट देना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में मेरा काम करने का कोई और मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ओनली जो यूनिक रेजिडेंशिया है, जो यूनिक हमारा जो कमर्शियल है, वो मैं एंड यूजर को देना चाह रहा हूँ। मेरे हर वे से एंड यूजर बेनिफिट ले रहा है। तो हमें ये बताइएगा कि ये तो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल मॉल आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो ये प्राइस पॉइंट जो है 40,000 रुपया पर स्क्वायर फीट या 40 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, ये आप कैसे अचीव कर पाए हैं? और ये क्या आया एक खुली तादाद है इसकी, ये लिमिटेड ऑफर है आपकी? देखें, ये हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1,18,000 स्क्वायर फुट नेट एरिया है, उसमें 100 फुट से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम 40-50% तक हम शेयर्स जो है ना मार्केट में इसके सेल करेंगे, बाकी कंपनी ओन करेगी इसको। देखें, मैं फिर वेरी क्लियर जो है ना ये मैसेज अपने एंड यूज़र्स को देना चाहूँगा कि इसमें पोजेशन का कोई वे नहीं है। इसमें ये 2 चीज़ें आपको इसमें ऑफ़र की जा रही हैं। एक, रेंटल इनकम, ओनरशिप डेफिनेटली आपके पास होगी, लीगली ओनरशिप आपके पास होगी, कंपनी की फाइल आपके पास होगी, सारा कुछ होगा। दूसरी, जो आपकी जो एसेट वैल्यू है, जो उसकी ग्रोथ होगी, वो आपको ऑफर की जा रही है। 2 चीज़ें आपके राइट्स हैं। और उसके बाद आप कभी भी एग्जिट करना चाहते हैं, हर एंड यूज़र के पास राइट होगा, कंपनी का उसके पास ऑफिशियल लेटर होगा कि आप कभी भी एग्जिट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर जो है ना कंपनी की बाई बैक पॉलिसी है, वो आपको उसी वक्त क्लिक करेगी, आपको उसमें सिक्योरिटी दी जाएगी 100% पेमेंट की आपको जो है ना वो जो कंपनी का बाई बैक पॉलिसी है उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, किसी किस्म की 0 डिडक्शन है। जो भी ओनर होगा वो अपनी जो है ना वो एक उस पॉलिसी के मुताबिक अपनी पेमेंट रिफंड भी करवा सकता है किसी भी वक्त। मार्केट में उसको सेल करना चाहता है, वो उसको ग्रोथ वैल्यू के साथ सेल करना चाहता है, उसकी अपनी मर्जी है, उसके अपने राइट्स हैं। मुझे बताइएगा कि 40 लाख का प्राइस पॉइंट लाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़े होंगे प्राइस में?
डेफिनेटली सर, हमने इसको बड़े ही तरीके से हमने इसको मैनेज किया। उसके ऊपर उसकी पेमेंट प्लान के ऊपर भी हमने जो है ना 40 लाख के पीछे भी हमने एक बड़ा उनको प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट दी है। 10 से 15 डेज ये जो है ना ये डिस्काउंट भी उठा ली जाएगी। उसका यही टाइम होगा लोगों के पास मैक्सिमम उसका एज लेने का। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि हम ओनली 49% तक के शेयर उसमें सेल करने जा रहे हैं, बाकी 51% उसके जो स्क्वायर फीट्स हैं वो कंपनी के पास ही रहेंगे। इट्स राइट टाइम के जो है ना, मैं तो चाहूँगा लोग अभी आपके पास जो है ना बुकिंग स्टार्ट करें, उसकी ये एज दोबारा नहीं मिलने वाला। नदीम साहब, एक सवाल ये आता है ज़हन में कि आप श्योर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपको सपोर्ट है, वो आपको कॉन्फिडेंस वो आपकी आवाज़ में नज़र आ रहा है। अगर क्लाइंट ये कहता है कि आप 3 साल में डिलीवरी नहीं दे पाते, तो उसको क्लाइंट के इंटरेस्ट को आपने कैसे प्रोटेक्ट किया है, और क्या आप इन राइटिंग में भी दे रहे हैं? सर देखें, हर फाइल के साथ हमारी कंपनी लेटर हेड के ऊपर डायरेक्टर के साइन के साथ एक लेटर इशू कर रही है कि सर अगर आपको हम ये टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते तो एक इंटरनेशनल पीरियड होता है 3 मंथ्स का, जो आपको उस पीरियड को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी किसी भी ओन की हुई प्रोडक्ट के हवाले से उससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। यानी आप ये माइंड में रखिएगा बात कि हम इतनी हाई रेंटल इनकम लोगों को उसमें ऑफ़र कर रहे हैं, एंड यूज़र को ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं अपने सब एंड यूज़र को, अपने दोस्तों को, सबको यही कह रहा हूँ जिनकी बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है कि रेडी रहिएगा। पोजेसन पेमेंट आपको रेडी रखनी है अपनी पॉकेट में। मैं आपको फ़ोन करूँगा टाइम पीरियड से पहले कि सर पोजेसन पेमेंट लाएं और अपना पोजेसन लें। उस वक्त अगर आप नहीं लाए तो फिर जो है ना डेफिनेटली कंपनी के पास राइट्स होंगे कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना हम आपसे पूछेंगे सर ये ऑन करना चाह रहा है, आप पेमेंट दे रहे हैं या इनको ऑन करवाई जाए, क्योंकि हम टाइम से पहले डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। नदीम साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका, आप पाकिस्तान में आए हैं, एक बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं, बड़ा ग्रुप है आपका, एक बड़ा बैकग्राउंड है, ये क्या आप फ्यूचर में क्या आप देख रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स फर्दर आप प्लान कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन लाइन हैं आपकी? सर ऑलरेडी हमारी कंपनी की अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए गए थे। मैं आपको एक अभी इस प्लेटफार्म के ऊपर वीडियो नहीं दिखा सकता। हमारी ऑलरेडी कुछ चीज़ें प्लान हो चुकी हैं, उनके मैप्स वगैरह आ चुके हैं। हमारी कंपनी के पास इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लाइन में हैं। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारी कंपनी इस एक अम्ब्रेला क्यों प्लान कर रही है, क्यों प्लैटिनम्स, गोल्ड पार्टनर्स, सिल्वर पार्टनर्स, सुपर गोल्ड पार्टनर्स मिलाए जा रहे हैं साथ, ताकि हमारे हर आने वाले प्रोजेक्ट में ये लोग हमारी साथ लीडिंग सेल्स पार्टनर खड़े होंगे। जो भी हमारी वेंडिंग लिस्ट में आएगा वो कंटिन्यू हमारे साथ चलेगा और हमारा एक के बाद एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगा। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, एक डिटेल डिस्कशन की। आई होप कि हमने इसमें वैल्यू ऐड की होगी। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रॉपर्टी एक्सप्रेस के बारे में। आपने एज अ सुपर गोल्ड पार्टनर हमें ऑन बोर्ड किया, हमें ये एजाज़ बख्शा आपने। कुछ अल्फाज हमारे बारे में आप कहें हमारे व्यूअर्स के लिए। देखें, एंड यूज़र्स ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि यूए अगर किसी का एज ए पार्टनर अपने साथ लाता है तो उसके बारे में पहले बहुत सी स्टडीज़ की जाती हैं। आपको भी पता होगा बिलाल साहब के मोर देन मंथ हो चुका है, आपके साथ कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितनी डिटेल्स मीटिंग हुई हैं। फिर हमारा एक जो डिपार्टमेंट है कंपनी का, एचआर और प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो चेक करते हैं ये कंपनी कैसी है, कितनी प्रोफेशनल है, किस वे से काम कर रही है, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। आपकी वेबसाइट को चेक किया गया, आपकी ऑफिस को चेक किया गया, आपकी टीम को चेक किया गया, आप कितने प्रोफेशनल हैं, आपकी टीम कितनी प्रोफेशनल है, आपकी वर्थ क्या है, आप इससे पहले कैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहे हैं आज तक। कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं आपने किया जो चीट प्रोजेक्ट था, जो लोगों को डिलीवर ही नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको सेल्स पार्टनर ऐड किया गया। तो मैं अपने एंड यूज़र को ये जो है ना डेफिनेटली एड्रेस करूँगा कि सेटिस्फेक्शन के साथ आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो पार्टिसिपेट करें। कोई भी फाइल, हमारे जितने भी सेल्स पार्टनर हैं, फाइल का ओनली राइट कंपनी के पास है। यूए के प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइल बनती है, पेमेंट्स आप उनके वे से लाते हैं। डेफिनेटली आप पेमेंट आपको एंड यूज़र आपको पेमेंट करता है, वो पेमेंट हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी तो फाइल इशू होगी ना।
अगर फाइल इशू नहीं होगी तो एंड यूजर तो पूछेगा कि हमें तो विद इन 24 आवर फाइल इशू करवानी थी, फाइल कहाँ है। अगर कोई इस टाइप का कोई भी वे किसी भी प्लैटिनम के साथ, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ क्रिएट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं वो भी ऑटो सिस्टम फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट फाइल्स हैं, उनके ऊपर ओरिजिनल क्लाइंट होता है, ओरिजिनल ऑफिस होता है, तीसरा प्रिंट निकल ही नहीं सकता, कॉपी लिखा हुआ है, डायरेक्टली उसके ऊपर कॉपी लिखा हुआ आएगा। तो ये सारी बड़ी सिक्योर चीज़ें हैं, बड़ा सिक्योर प्लेटफॉर्म है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। मैं हमेशा कहूँगा कि देखें, अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचें, देखें, उस कंपनी के बैकग्राउंड को चेक करें, लोगों को चेक करें, लोग हैं क्या आपको देने जा रहे हैं, प्रोडक्ट को चेक करें, लोकेशन को चेक करें। किसी भी प्रोडक्ट की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो लोकेशन है। मैं अपनी लोकेशन 3 साइड ओपन मेन बिलू वार्ड के ऊपर मैं लोकेशन ऑफर करने जा रहा हूँ, बैरिया के हार्ट के अंदर ये लोकेशन है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले 1000 बार सोचें। और फिर सबसे आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस्तिखारा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने कुरान में और जगह जगह ये वे दिया है हमारे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप कोई नेक काम करना चाह रहे हैं, आप रिश्ता करना चाह रहे हैं, आप कोई घर से कुछ निकल के कहीं जाना चाह रहे हैं, आप की प्लानिंग है, आप कुछ भी करने से पहले इस्तिखारा करें। अगर अल्लाह पाक आपको गाइडलाइन में ग्रीन लाइट देता है कि यूए के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें तो करें। अगर आपका इस्तिखारा ठीक नहीं आता तो मैं पर्सनली आपको एज ए MD कुवैत माल मशवरा देता हूँ, मत कीजिए। हमेशा अल्लाह पाक जो गाइडलाइन देता है बंदे को, मुझे आज अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये टाइम दिया, ये इज़्ज़त बख्शी, यहाँ के ऊपर बैठ के ऊपर मैं ये जो है ना काम कर रहा हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्चिंग, प्री लॉन्चिंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सुपर डुपर रही कि लोगों ने, बड़े बड़े फेसेस ने मुझे जो है ना फ़ोन करके कहा कि कुवैत माल जो है ना बस आपने मैदान मार लिया। किस लिए? अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये करने से पहले, कुवैत माल पाकिस्तान में लॉन्च करने से पहले खुद इस्तिखारा किया, अपने बुजुर्गों से करवाया, फैमिली से करवाया, हर तरफ ग्रीन लाइट आई तो मैंने कहा कि मोहम्मद नदीम प्लीज़ गो अहेड। तो मैं अपने हर एंड यूज़र को भी यही कहूँगा कि सब कुछ करने से पहले अल्लाह पाक से मदद लिया करें, इंशाअल्लाह आप सीधे ही चलेंगे।